फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे रूप वाले पदार्थ सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होकर अंतरिक्ष में नहीं दिखते, वैसे हम लोगों के मित्रपन आदि व्यवहार नष्ट न होवें, किंतु हम सब लोग विरोध सर्वदा छोड़कर परस्पर मित्र होके सब काल में सुखी रहें। इस सूक्त में ईश्वर, सभाध्यक्ष, स्त्री, पुरुष और बिजली विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 71वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 72वें सूक्त का आरंभ किया है। इसके पहले मंत्र में मनुष्यों को वेदों के पढ़ने पढ़ाने से क्या-क्या फल होता है, इस विषय को कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, अत्यंत सत्य विद्या युक्त अनादि सर्वज्ञ परमेश्वर ने तुम लोगों के हित के लिए जिन अपने विद्या में आनंदित रूप वेदों को प्रकाशित किया है, उनको पढ़ा और धर्मात्मा विद्वान होकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि फलों को सिद्ध करो। जो लोग इन उक्त वेदों को पढ़ते हैं, वे ही सदा आनंद में रहते हैं, और जो नहीं पढ़ते उनका परिश्रम व्यर्थ जाता है। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सब जीव अनादि हैं। जो इनके बीच मनुष्य देहधारी हैं, उनके प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुम सब लोग वेदों को पढ़ाकर अज्ञान से ज्ञान वाले पुरुषार्थी होके सुख भोगो, क्योंकि वेदार्थ ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य सत्य विद्याओं को प्राप्त नहीं हो सकता। इससे तुम लोगों को वेद विद्या की वृद्धि निरंतर करनी उचित है। फिर वे उन वेदों को किस लिए पढ़ें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, कोई भी मनुष्य वेद विद्या के बिना पढ़े विज्ञान नहीं हो सकता, और विद्याओं के बिना निश्चय करके मनुष्य जन्म की सफलता तथा पवित्रता नहीं होता। इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि इस धर्म का सेवन नित्य करें। वेदों को पढ़ने वाले किस प्रकार के हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि वेद के जानने वाला विद्वान से उत्तम नियम द्वारा वेद विद्या को प्राप्त हो। विद्वान होके परमेश्वर तथा उसके रचे हुए जगत को जान अन्य मनुष्यों के लिए निरंतर विद्या देवें। फिर वे विद्वान कैसे हों, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। ईश्वर और विद्वान के सत्कार किए बिना किसी मनुष्य को विद्या के पूर्ण सुख नहीं हो सकते। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सत्कार करने योग्य मनुष्यों का ही सत्कार और आरोग्यों का सत्कार करें। इन विद्वानों को विद्या से किसको जान के वर्तना योग्य है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों का अनुकरण करें, मूर्खों का नहीं। जैसे सज्जन पुरुष उत्तम कार्यों में प्रवृत्त होते और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देते हैं, वैसा ही सब मनुष्य करें। फिर अगले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो प्रार्थना व सेवन किया हुआ ईश्वर धर्म मार्ग व विज्ञान को दिखाकर सुखों को देता है, उसका सेवन अवश्य करना चाहिए। फिर वे ब्रह्म के जानने वाले विद्वान कैसे होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को यह योग्य है कि जैसे विद्या को पढ़ें, वैसी ही कपट छल छोड़कर सब मनुष्यों को पढ़ावें और उपदेश करें, जिससे मनुष्य लोग सब सुखों को प्राप्त हों। फिर वे कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को विद्वानों के समान अपने संतानों को विद्या शिक्षा से युक्त करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी सुखों को प्राप्त करना चाहिए। फिर वे विद्वान किसका धारण करते हैं, यह विषय कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम लोग यथा योग्य विद्वानों के आचरण को स्वीकार करो।
और अविद्वानों का नहीं। जैसे नदी सुखों के होने की हेतु होती है, वैसे सबके लिए सुखों को उत्पन्न करो। इस सूक्त में ईश्वर और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 72वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 73वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इसके प्रथम मंत्र में विद्वान के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। विद्या धर्मानुष्ठान, विद्वानों का संग तथा उत्तम विचार के बिना किसी मनुष्य को विद्या और सुशिक्षा का साक्षात्कार, पदार्थों का ज्ञान नहीं होता और निरंतर भ्रमण करने वाले अतिथि विद्वानों के उपदेश के बिना कोई मनुष्य संदेह रहित नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को अच्छा आचरण करना चाहिए। फिर वह विद्वान कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य विद्वानों के सत्संग से सत्य विद्या, बल, सुख और सौंदर्य आदि के प्राप्त होने को समर्थ हो सकते हैं। इससे इन दोनों का सेवन निरंतर करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य लोग परमेश्वर व विद्वानों के साथ प्रेम प्रीति से वर्तने के बिना सब बल व सुखों को प्राप्त नहीं हो सकते। इससे इन्हीं के साथ सदा प्रीति करें। भावार्थ, हे मनुष्य, तुम लोग जिस जगदीश्वर ने अनेक पदार्थों को रचकर धारण किया है और जिस विद्वान ने जाना है, उसकी उपासना व सत्संग के बिना किसी मनुष्य को सुख नहीं होता, ऐसा जानो। परमेश्वर की कृपा और विद्वान के संग से मनुष्यों को क्या-क्या प्राप्त होता है, यह अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य ईश्वर और विद्वानों के सहाय और अपने पुरुषार्थ से सब सुखों को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। सब विद्वानों के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे यज्ञ से सम्यक प्रकार शोधा हुआ जल शक्ति को बढ़ाने वाला होकर विज्ञान को बढ़ाता है, वैसे ही धर्मात्मा विद्वान हों। वे मनुष्य कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, परमेश्वर की सृष्टि के विज्ञान के बिना कोई मनुष्य पूर्ण विद्वान होने को समर्थ नहीं होता। जैसे रात्रि दिवस भिन्न-भिन्न रूप वाले हैं, वैसे ही अनुकूल और विरुद्ध धर्मादि के विज्ञान से सब पदार्थों को जानने के उपयोग में लेवें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि ईश्वर की उपासना और अपने पुरुषार्थ से आप विद्यादि धन वाले होकर मनुष्यों को भी करें। फिर वे मनुष्य कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्य लोग ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल वर्तने और अपने पुरुषार्थ के बिना उत्तम विद्या और पदार्थों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकते। इससे इसका सदा अनुष्ठान करना चाहिए। फिर उसको उसके सहाय से क्या प्राप्त होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि आप सब सुखों को प्राप्त होकर और सबके लिए प्राप्त करावें। इस सूक्त में ईश्वर, अग्नि, विद्वान और सूर्य के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति समझनी उचित है। यह 73वां सूक्त 20वां वर्ग और 12वां अनुवाक पूरा हुआ। अब 74वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इसके प्रथम मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि बाहर भीतर व्याप्त होके हम लोगों के दूर समीप व्यवहार के कर्मों को जानते हुए परमात्मा को जानकर अधर्म से अलग होकर सत्य धर्म का सेवन करके आनंद युक्त रहें। फिर वह परमेश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। पूर्व मंत्र के अग्नेय, अध्वरम, मंत्रम, वोचेम इन 4 पदों की अनुवृत्ति आती है। प्रजा में रहने वाले किसी जीव की परमेश्वर के बिना रक्षा और सुख नहीं हो सकता।
इससे सब मनुष्यों को उचित है कि इसका सेवन सर्वदा करें। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम जिसके आश्रय से शत्रुओं के पराजय द्वारा अपने विजय से राज्य धनों की प्राप्ति होती है, उस परमेश्वर का नित्य सेवन किया करो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जिस मनुष्य ने परमेश्वर के समान विद्वान पढ़ाने और उपदेश करने वाले की चाहना की है, उसको कभी दुख नहीं होता। फिर वह विद्वान कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के संग से पदार्थ विद्या को जान और सम्यक परीक्षा करके अन्य मनुष्यों को जनावें। भावार्थ, जब तक मनुष्य परमेश्वर के जानने के लिए धर्मात्मा विद्वान पुरुषों से शिक्षा और अग्नि आदि पदार्थों से उपकार लेने में ठीक-ठीक पुरुषार्थ नहीं करते, तब तक पूर्ण विद्या को प्राप्त कभी नहीं हो सकते। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य लोग शिल्प विद्या से सिद्ध किए हुए यान और यंत्रादिकों से युक्त अत्यंत गमन कराने वाले अग्नि के समीपस्थ शब्द के निकट अन्य शब्दों को नहीं सुन सकते। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि शिल्प विद्या सिद्ध यंत्रों के बिना अग्नियानों को चलाने वाला नहीं होता। भावार्थ, जो कार्य स्वामी के होवें, उन विद्वानों से सकाश से विद्या और पुरुषार्थ करके विद्वान तथा भृत्यों को बड़े-बड़े उपकारों का ग्रहण करना चाहिए। इस सूक्त में ईश्वर, विद्वान और विद्युत अग्नि के गुणों का वर्णन होने से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस सूक्त की संगति है। यह 74वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 75वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान लोग कैसे हों, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, जो मनुष्य युक्ति पूर्वक भोजन, पान और चेष्टाओं से युक्त ब्रह्मचारी हों, वे शरीर और आत्मा के सुख को प्राप्त होते हैं। फिर उससे विद्वान क्या कहें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वेदादि सत्य शास्त्रों के उपदेश के बिना किसी मनुष्य को परमेश्वर और विद्युत अग्नि आदि पदार्थों के विषय का ज्ञान नहीं होता। फिर वह विद्वान कैसा हो, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, बहुत मनुष्यों में कोई ऐसा होता है कि जो परमेश्वर और अज्ञादि पदार्थों को ठीक-ठीक जाने और जनावे, क्योंकि ये दोनों अत्यंत आश्चर्य गुण, कर्म और स्वभाव वाले हैं। भावार्थ, मनुष्यों को उस परमेश्वर और उस विद्वान मनुष्य की सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए, जो कि संसार में विद्यादि शुभ गुण और सबको सुख देता है। भावार्थ, जैसे परमेश्वर का परोपकार के लिए न्याय आदि शुभ गुण देने का स्वभाव है, वैसे ही विद्वानों को भी अपना स्वभाव रखना चाहिए। इस सूक्त में ईश्वर, अग्नि और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 75वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 76वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इसके प्रथम मंत्र में विद्वान के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को परमेश्वर और विद्वान की ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमात्मा व विद्वान पुरुष, आप कृपा करके हमारी शुद्धि के लिए श्रेष्ठ बुद्धि और श्रेष्ठ बल को दीजिए, जिससे हम लोग आपको जान और प्राप्त होके सुखी हों। फिर उस विद्वान की प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस प्रकार सत्य भाव से प्रार्थना किया हुआ परमेश्वर और सेवा किया हुआ धर्मात्मन विद्वान सब सुख मनुष्यों को देता है। फिर वह विद्वान कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर ने जगत में प्राणियों के वास्ते सब पदार्थ दिए हैं, वैसे जो मनुष्य उत्तम विद्या और शिक्षा देवे, उसी का सत्कार करें, अन्य का नहीं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है।
मनुष्य परमेश्वर और धार्मिक विद्वानों के सहाय और संग से शुद्धि को प्राप्त होकर सब श्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त हों। भावार्थ, जैसे कोई मनुष्य विद्वानों से सब विद्याओं को प्राप्त, सबका उपकारक हो, सब प्राणियों को सुख दे, सब मनुष्यों को विद्वान करके आनंदित होता है, वैसे ही आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान धार्मिक होता है। इस सूक्त में ईश्वर और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 76वां सूक्त और 24वां वर्ग पूरा हुआ। अब 77वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इसके प्रथम मंत्र में विद्वान कैसा हो यह विषय कहा गया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान ईश्वर की स्तुति और विद्वानों को सेवन करके दिव्य गुणों को प्राप्त होकर सुखों को प्राप्त होता है, वैसे ही हम लोगों को सेवन करना चाहिए। फिर वह विद्वान कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। परमेश्वर और धर्मात्मा मनुष्य के बिना मनुष्यों को विद्या का देने वाला दूसरा कोई नहीं है तथा उन दोनों को छोड़ के उपासना तथा सत्कार भी किसी का न करना चाहिए। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो सबसे उत्तम अधिक गुण, कर्म और स्वभाव तथा सबका करने वाला सज्जन मनुष्य है, उसी को सभाध्यक्ष का अधिकार देके राजा माने, अर्थात किसी एक मनुष्य को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देवे, किंतु शिष्ट पुरुषों की जो सभा है उसके अधीन राज्य के सब काम रखे। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि अति उत्तम सभाध्यक्ष मनुष्यों के सहित सभा बना के राज्य व्यवहार की रक्षा से चक्रवर्ती राज्य की शिक्षा करें। इसके बिना कभी स्थिर राज्य नहीं हो सकता। इसलिए पूर्वोक्त कर्म का अनुष्ठान करके एक को राजा नहीं मानना चाहिए। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानों के साथ उनकी सभा में रहकर उनसे विद्या और शिक्षा को प्राप्त होके सुखों का सेवन करें। इस सूक्त में ईश्वर, विद्वान और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 77वां सूक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 78वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इसके प्रथम मंत्र में उन्हीं विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर की उपासना और विद्वानों का संग करके विद्या का विचार करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को ऐसा विचार अपने मन में सदैव रखना चाहिए कि परमेश्वर की उपासना और विद्वान मनुष्यों के संग के बिना हम लोगों के धन की कामना पूरी कभी नहीं हो सकती। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम लोग विद्वान को उक्त प्रकार के सत्कार से संतुष्ट करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम लोग जिसका कोई शत्रु न हो ऐसा विद्वान सभाध्यक्ष जो कि दुष्ट शत्रुओं को परास्त कर सके उसकी सदैव सेवा करो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को अत्यावश्यक है कि धर्मयुक्त कीर्ति वाले मनुष्यों ही की प्रशंसा करें, अन्य की नहीं। इस सूक्त में ईश्वर और विद्वानों के गुण कथन से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 78वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 79वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। उसके प्रथम मंत्र में विद्युत अग्नि कैसा है इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो कन्याएं 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवन और जितेंद्रिय होकर 6 अंग अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, उपांग अर्थात मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, रोग, सांख्य और वेदांत तथा आयुर्वेद अर्थात वैद्यक आदि को पढ़ती हैं, वे संसारस्थ मनुष्य जात की शोभा करने वाली होती हैं। फिर वह विज्ञान कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है।
भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा और उपमा अलंकार है। जिन विद्वान ब्रह्मचारियों की विदुषी ब्रह्मचारिणी स्त्री हों वे पूर्ण सुख को क्यों न प्राप्त हों। भावार्थ जब कार्य और कारण में रहने वाले प्राण और जलादि पदार्थों के साथ जीव संबंध को प्राप्त होते हैं तब शरीरों के धारण करने को समर्थ होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य विदुषी माता और विद्वान पिताओं के संतान होके माता पिता और आचार्य से विद्या की शिक्षा को प्राप्त होकर बहुत अन्नादि ऐश्वर्य और विद्याओं को प्राप्त हों वे अन्य मनुष्यों में भी यह सब बढ़ावें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। पूर्व मंत्र से स्रवः इस पद की अनुवृत्ति आई है। जैसे बिजली प्रसिद्ध पावक सूर्य अग्नि सब मूर्तिमान द्रव्य को प्रकाश करता है वैसे सर्व विद्या वित्त पुरुष सब विद्या का प्रकाश करता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सविता निकट प्राप्त जगत को प्रकाशित कर वृष्टि करके सब जगत की रक्षा और अंधकार का निवारण करता है वैसे सज्जन राजा लोग धार्मिकों की रक्षा कर दुष्टों के दंड से राज्य की रक्षा करें। फिर यह सभाध्यक्ष कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि जो सभाध्यक्ष विद्वान हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है उसका सत्कार करें। भावार्थ मनुष्यों को सभाध्यक्ष आदि के आश्रय और अज्ञादि पदार्थों के विज्ञान के बिना संपूर्ण सुख प्राप्त कभी नहीं हो सकता। भावार्थ मनुष्यों को अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ विद्वान विज्ञान और धन को देके पूर्ण आयु भोगने के लिए विद्या धन को देता है। फिर भी अगले मंत्र में विद्वान कैसा हो इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ जिस कारण परमेश्वर और परम विद्वान के बिना कोई दूसरा सत्य विद्या के प्रकाश करने को समर्थ नहीं होता इसलिए ईश्वर की सदा सेवा करनी चाहिए। भावार्थ मनुष्यों को उस ईश्वर की सेवा अवश्य क्यों नहीं करनी चाहिए जो बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक होके ज्ञान देता है तथा जो विद्वान दूर व समीप होके सत्य उपदेश से विद्या देता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। परमेश्वर व विद्वान जिन कर्मों को करने की आज्ञा देवें उनको करो और जिनका निषेध करें उनको छोड़ दो। इस सूक्त में अग्नि ईश्वर और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगत समझनी चाहिए। अब 79वां सूक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 80वें सूक्त का प्रारंभ किया जाता है। इसके प्रथम मंत्र में सभापति आदि का वर्णन किया है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि चक्रवर्ती राज्य की सामग्री इकट्ठी कर और उसकी रक्षा करके विद्या और सुख की निरंतर वृद्धि करे। फिर वह सभाध्यक्ष आदि कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जिन पदार्थों और कामों से प्रजा प्रसन्न हो उनसे प्रजा की उन्नति करें और शत्रुओं की निवृत्ति करके धर्मयुक्त राज्य की नित्य प्रशंसा करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजपुरुष सूर्य प्रकाश के तुल्य प्रसिद्ध कीर्ति वाले हैं वे राज्य के ऐश्वर्य के भोगने वाले होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राज्य करने की इच्छा करे वह विद्या धर्म और विशेष नीति का प्रचार करके आप धर्मात्मा होकर सब प्रजाओं में पिता के समान वर्ते। फिर उस सभाध्यक्ष के कर्तव्य कर्मों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य के समान अविद्या अंधकार को छुड़ा विद्या प्रकाश कर दुष्टों को दंड और धर्मात्माओं का सत्कार करते हैं वे विद्वानों में सत्कार को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में श्लेष लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सब जगत का उपकार करने वाला सूर्य है वैसे ही सभाध्यक्ष आदि को भी होना चाहिए। भावार्थ जो प्रजा की रक्षा के लिए सूर्य के समान शरीर
और आत्मा तथा न्याय विद्याओं का प्रकाश करके कपटियों को दंड देते हैं, वे राज्य के बढ़ाने और करों को प्राप्त होने में समर्थ होते हैं। फिर भी अगले मंत्र में पूर्वोक्त सभाध्यक्ष और सूर्य के गुणों का वर्णन किया है। भावार्थ, जो विद्वान राज्य के बढ़ाने की इच्छा करें, वे बड़े अग्नियंत्र से चलाने योग्य नौकाओं को बनाकर द्वीपांतरों में जा आके व्यवहार से धन आदि लाभों को बढ़ा के अपने राज्य को धन धान्य से सुभूषित करें। फिर राजपुरुषों को क्या करना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को विरोध बिना छोड़े परस्पर सुख कभी नहीं होता। मनुष्यों को उचित है कि विद्या तथा उत्तम सुख से रहित निंदित मनुष्यों को सभाध्यक्ष आदि का अधिकार कभी न देवे। फिर भी पूर्वोक्त सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अत्यंत बल और तेज से सबका आकर्षण और प्रकाश करता है, वैसे सभाध्यक्ष आदि को भी उचित है कि अपने अत्यंत बल से शुभ गुणों के आकर्षण और न्याय के प्रकाश से राज्य की शिक्षा करें। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सभा प्रबंध के होने से सुख पूर्वक प्रजा के मनुष्य अच्छे मार्ग में चलते चलाते हैं, वैसे ही सूर्य के आकर्षण से सब भूगोल इधर-उधर चलते फिरते हैं। जैसे सूर्य मेघ को वर्षा के सब प्रजा का पालन करता है, वैसे सभा और सभापति आदि को भी चाहिए कि शत्रु और अन्याय का नाश करके विद्या और न्याय के प्रचार से प्रजा का पालन करे। फिर भी सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे मेघ आदि सूर्य को नहीं जीत सकते, वैसे ही शत्रु भी धर्मात्मा सभा और सभापति का तिरस्कार कभी नहीं कर सकते। फिर भी अगले मंत्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अपने बहुत से किरणों से बिजली और मेघ का परस्पर युद्ध कराता है, वैसे ही सेनापति आग्नेयादि अस्त्र युक्त सेना का शत्रु सेना के साथ युद्ध करावे। इस प्रकार के सेनापति का कभी पराजय नहीं हो सकता। फिर इस सभाध्यक्ष को क्या करना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे सूर्य के योग से प्राणधारी अपने-अपने कर्म में वर्तते और सब भूगोल अपनी-अपनी कक्षा में यथावत भ्रमण करते हैं, वैसे ही सभा से प्रकाशमान किए राज्य के संयोग से सब मनुष्यादि प्राणी धर्म के साथ अपने-अपने व्यवहार में वर्त के सन्मार्ग में अनुकूलता से गमनागमन करते हैं। अब ईश्वर और महाविद्वान को प्राप्त होकर विद्वान लोग क्या-क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, कोई भी मनुष्य परमेश्वर व महाविद्वान की प्राप्ति के बिना उत्तम विद्या और श्रेष्ठ सामर्थ्य को नहीं प्राप्त हो सकता। इस हेतु से इनका सदा आश्रय करना चाहिए। फिर मनुष्य उनको प्राप्त होकर किसको प्राप्त होते हैं, इस विषय को कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य परमेश्वर की उपासना करने वाली विद्वानों के संग प्रीति के सदृश कर्म करके सुंदर बुद्धि, उत्तम अन्न, धन और वेद विद्या से सुशिक्षित संभाषणों को प्राप्त होकर उनको सब मनुष्यों के लिए देना चाहिए। इस सूक्त में सभा आदि अध्यक्ष, सूर्य, विद्वान और ईश्वर शब्दार्थ का वर्णन करने से पूर्व सूक्त के साथ इस सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 80वां सूक्त और 31वां वर्ग समाप्त हुआ। इस अध्याय में इंद्र, मरुत, अग्नि, सभा आदि के अध्यक्ष और अपने राज्य का पालन आदि का वर्णन करने से चतुर्थ अध्याय के साथ पंचम अध्याय के अर्थ की संगति जाननी चाहिए।
इति श्रीमत् परिव्राजकाचार्य श्रीयुत विरजानंद सरस्वती जी स्वामी जी के शिष्य श्रीमद् दयानंद सरस्वती जी ने आर्य भाषा से सुभूषित ऋग्वेद भाष्य में पंचम अध्याय पूरा किया। अथ प्रथमाष्टके षष्ठाध्यायारंभयते। अब अगले मंत्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि जो पूर्ण विद्वान, अति बलिष्ठ, धार्मिक, सबका हित चाहने वाला, शास्त्रार्थ क्रिया और शिक्षा में अति चतुर भृत्य और वीर पुरुष योद्धाओं में पिता के समान देश काल के अनुकूलता से युद्ध करने के लिए समय के अनुकूल व्यवहार जानने वाला हो, उसी को सेनापति करना चाहिए, अन्य को नहीं। फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे सेनापतियों से सेना शिक्षित, पाली और सुखी की जाती है, वैसे सेनास्थ वृत्तियों से सेनापतियों का पालन और उसको आनंदित करना योग्य है। फिर इनको परस्पर कैसे वर्ताव रखना चाहिए, सो कहा है। भावार्थ, जब युद्ध करना हो तब सेनापति लोग सवारी शतघ्नी, तोप, भुशुंडी, बंदूक आदि शस्त्र, आग्नेय आदि अस्त्र और भोजन आच्छादन आदि सामग्री को पूर्ण करके किन्हीं शत्रुओं को मार, किन्हीं मित्रों का सत्कार कर, युद्धादि कर्मों में धर्मात्मा जनों को संयुक्त कर युक्ति से युद्ध करा के सदा विजय को प्राप्त हों। फिर सेनापति क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जो बुद्धिमान, बड़े-बड़े उत्तम गुणों से युक्त, शत्रुओं को भय करता, सेनाओं का शिक्षक, अत्यंत युद्ध करन हारा पुरुष है, उसको सेनापति करके धर्म से राज्य के पालन की न्याय व्यवस्था करनी चाहिए। अब अगले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोग जिसने सब जगत को रच के व्याप्त कर रक्षित किया है, जो जन्म और उपमा से रहित, जिसके तुल्य कुछ भी वस्तु नहीं है, तो उस परमेश्वर से अधिक कुछ कैसे होवे, इसकी उपासना छोड़ के अन्य किसी पृथक वस्तु का ग्रहण व गणना मत करो। फिर वह परमात्मा कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो ईश्वर इस जगत को रच धारण कर जीवों को न देता तो किसी को कुछ भी भोग सामग्री प्राप्त न हो सकती। जो यह परमात्मा वेद द्वारा मनुष्य को शिक्षा न करता तो किसी को विद्या का लेश भी प्राप्त न होता। इससे विद्वान को योग्य है कि सबके सुख के लिए विद्या का विस्तार करना चाहिए। फिर वह ईश्वर का उपासक कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो सब आनंदों का देने वाला, सब साधन साध्य रूप पदार्थों का उत्पादक, सब धनों को देता है, वही ईश्वर हमारा उपास्य है, अन्य नहीं। फिर वह सभापति कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को सेनापति के आश्रय के बिना शत्रु का विजय, काम की सिद्धि, अपना रक्षण, उत्तम धन, बल और परम सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब ईश्वर कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो ईश्वर बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त होकर सब बाहर भीतर के व्यवहारों को जानता, सत्य उपदेश और सब जीवों के हित की रक्षा करता है, उसका आश्रय लेकर परमार्थ और व्यवहार सिद्ध करके सुखों को तुम प्राप्त हो। इस सुक्त में सेनापति, ईश्वर और सभाध्यक्ष के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की संगति पूर्व सुक्तार्थ के साथ समझनी चाहिए। यह 81वां सुक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 82वें सुक्त का आरंभ है। परमात्मा का उपासक सेनापति कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जैसे राजा ईश्वर के सेवन व सेनापति से पालन की हुई सेना सुखों को प्राप्त होती है, जैसे सभाध्यक्ष प्रजा और सेना के अनुकूल वर्तमान करे, वैसे उनके अनुकूल प्रजा और सेना के मनुष्यों को आचरण करना चाहिए। भावार्थ,
मनुष्यों को योग्य है कि श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव युक्त सब प्रकार उत्तम आचरण करनहारा सेना और सभापति तथा सत्योपदेशक आदि के गुणों की प्रशंसा और कर्मों से नवीन विज्ञान और पुरुषार्थ को बढ़ाकर सदा प्रसन्नता से आनंद का भोग करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब मनुष्य सबके दृष्टा परमेश्वर की स्तुति करनहारा सभापति का आश्रय लेते हैं तब इन शत्रुओं का शीघ्र निग्रह कर सकते हैं। भावार्थ सेनापति को योग्य है कि शिक्षा बल से हृष्ट-पुष्ट हाथी घोड़े रथ शस्त्र अस्त्रादि सामग्री से पूर्ण सेना को प्राप्त करके शत्रुओं को जीता करें। फिर वह सेनापति क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ राजा को योग्य है कि अपनी रानी के साथ अच्छे सुशिक्षित घोड़ों से युक्त रथ में बैठ के युद्ध में विजय और व्यवहार में आनंद को प्राप्त होवे। जहां-जहां युद्ध में वह भ्रमण के लिए जावे वहां-वहां उत्तम कारीगरों के बनाए सुंदर रथ में स्त्री के सहित स्थित होके ही जावे। फिर उसके भृत्य क्या करें और उस रथ से वह क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि जो अश्वादि की शिक्षा सेवा करनहारे और उनकी सवारियों को चलाने वाले भृत्य हों वे अच्छी शिक्षा युक्त हों और अपनी स्त्रियादि को भी अपने से प्रसन्न रख के आप भी उसमें यथावत प्रीति कर सर्वथा युक्त होके सुपरीक्षित स्त्री आदि के धर्म कार्यों को साधा करें। इस सूक्त में सेनापति और ईश्वर के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 82वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 82वें सूक्त का आरंभ है। फिर वह कैसे रथ में बैठा हुआ कामों को सिद्ध करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सेनापति आदि राजपुरुषों के योग्य है कि भृत्य अपने अधिकार के कर्मों में यथा योग्य न वर्तें। उनको अच्छी प्रकार दंड और जो न्याय के अनुकूल वर्तें उनका सत्कार कर शत्रुओं को जीत प्रजा की रक्षा कर पुरुषों को प्रसन्न रख के राज कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। कोई भी पुरुष अपराधी के योग्य दंड और अच्छे कर्मकर्ता के प्रतिष्ठा किए बिना यथावत राज्य की व्यवस्था को स्थिर करने को समर्थ नहीं हो सकता। इससे इस कर्म का अनुष्ठान सदा करना। फिर विद्वान लोग क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। किस हेतु से विद्वान और अविद्वान भिन्न-भिन्न कहाते हैं, इसका उत्तर जो धर्मयुक्त शुद्ध क्रियाओं को करे, सबके शरीर और आत्मा का यथावत रक्षण करना जाने और भूगर्भादि विद्याओं से प्राचीन आप्त विद्वानों के तुल्य वेद द्वारा ईश्वर प्रणीत सत्य धर्म मार्ग का प्रचार करें, वे विद्वान हैं। और जो इनसे विपरीत हों वे अविद्वान हैं। इस प्रकार निश्चय से जानें। फिर वे कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य परोपकार बुद्धि से सबके शरीर और आत्मा के मध्य पुष्टि और विद्या बल को उत्पन्न कर विरोध छोड़ के धर्मयुक्त व्यवहार को सेवन करके निरंतर सब मनुष्यों को सत्य व्यवहार में प्रवृत्त करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। कोई भी मनुष्य ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़े बिना सांगोपांग विद्याओं को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकते और विद्या सत्कर्म के बिना राज्याधिकार को प्राप्त होने योग्य नहीं होते। उक्त प्रकार से रहित मनुष्य सत्य सुख को प्राप्त नहीं होते। उक्त प्रकार से रहित मनुष्य सत्य सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। फिर वे किससे किसको प्राप्त होते हैं, यह विषय कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि सत्य मार्ग स्थित होके सत्य क्रिया और विज्ञान से परमेश्वर को जान के मोक्ष की इच्छा करें, वे विद्वान मुक्ति को प्राप्त होते हैं। फिर वह किस प्रकार से क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ विद्वान लोगों को योग्य है कि जैसे जल छिन्न भिन्न होकर आकाश में जा
वहां से वर्ष के सुख करता है, वैसे कुव्यसनों को छिन्न भिन्न कर विद्या को ग्रहण करके सब मनुष्यों को सुखी करें। जैसे सूर्य अंधकार का नाश और प्रकाश करके सब प्राणियों को सुखी और दुष्ट चोरों को दुखी करता है, वैसे मनुष्यों के अज्ञान का नाश विज्ञान की प्राप्ति करा के सबको सुखी करें। जैसे मेघ गर्जना कर और वर्ष के दुर्भिक्ष को छुड़ा सुभिक्ष करता है, वैसे ही सत्योपदेश की वृष्टि से अधर्म का नाश धर्म के प्रकाश से सब मनुष्यों को आनंदित किया करें। इस सुक्त में सेनापति और उपदेशक के कर्तव्य गुणों का वर्णन करने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 83वां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 84वें सुक्त का आरंभ किया जाता है। इसके पहले मंत्र में सेनापति के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। प्रजा, सेना और पाठशालाओं की सभाओं में स्थित पुरुषों को योग्य है कि अच्छे प्रकार सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को प्रजा, सेना और पाठशालाओं में अध्यक्ष करके सब प्रकार से उसका सत्कार करना चाहिए। वैसे सभ्य जनों की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। फिर उसका सत्कार किस प्रकार करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो प्रशंसा, सत्कार, अधिकार को प्राप्त हैं, उनके बिना प्राणियों को सुख नहीं हो सकता तथा सत्क्रिया के बिना चक्रवर्ती राज्य आदि की प्राप्ति और रक्षण नहीं हो सकते। इस हेतु से सब मनुष्यों को यह अनुष्ठान करना उचित है। फिर सेनापति अपनी सेना के भृत्यों को क्या आज्ञा देवे, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सभापतियों को योग्य है कि सेना में दो प्रकार के अधिकारी रखें। उनमें एक सेना को लड़ावे और दूसरा अच्छे भाषणों से योद्धाओं को उत्साहित करे। जब युद्ध हो तब सेनापति अच्छी प्रकार परीक्षा और उत्साह से शत्रुओं के साथ ऐसा युद्ध करावे कि जिससे निश्चित विजय हो, और जब युद्ध बंद हो जाए तब उपदेशक योद्धा और सब सेवकों को धर्मयुक्त कर्म के उपदेश से अच्छे प्रकार उत्साहित करे। ऐसे करनहार मनुष्यों को कभी पराजय नहीं होता। भावार्थ, कोई भी मनुष्य विद्या और अच्छे भोजन पान के बिना पराक्रम को प्राप्त होने को समर्थ नहीं, और इसके बिना सत्य का ज्ञान और विजय नहीं हो सकता। फिर किस प्रकार के सभा अध्यक्ष का सत्कार करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जो सब सत्कार करे शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होके परोपकारी हो, उसको छोड़ के अन्य को सेनापति आदि अधिकारों में कभी स्थापन न करें। फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम सेनापति को इस प्रकार उपदेश करो कि क्या तू सबसे बड़ा है? क्या तेरे तुल्य कोई भी नहीं है? क्या कोई तेरे जीतने को भी समर्थ नहीं है? इससे तू निराभिमानता से सावधान होकर वर्ता कर। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम लोग जो सहाय रहित भी निर्भय होके युद्ध से नहीं हटता तथा अत्यंत शूर है, उसी सेना का स्वामी करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम लोग जो दरिद्र को भी धनयुक्त, आलसियों को पुरुषार्थी और श्रवण रहितों को श्रवण युक्त करे, उस पुरुष ही को सभा आदि का अध्यक्ष करो। कब यहाँ हमारी बात को सुनोगे और हम कब आपकी बात को सुनेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम लोग जो शत्रुओं के बल का हनन करके तुमको दुख से हटाकर सुखयुक्त करने में समर्थ हो तथा जिसके भय और पराक्रम से शत्रु नष्ट होते हैं, उसे सेनापति करके आनंद को प्राप्त हो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। अपनी सेना के पति और वीर पुरुषों की सेना के बिना निज राज्य की शोभा रक्षा नहीं हो सकती। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य के बिना स्थित और वायु के बिना जल का आकर्षण करके वर्षाने के लिए समर्थ नहीं हो सकती, वैसे सेनाध्यक्ष के बिना और राजा के बिना प्रजा आनंद करने को समर्थ नहीं हो सकती। फिर उसके संबंधी गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे गोपाल की गौ
जल रस को पी निज सुख को बढ़ाकर आनंद को बढ़ाती है, वैसे ही सेनाध्यक्ष की सेना और सूर्य की किरण औषधियों से वैद्यक शास्त्र के अनुकूल व उत्पन्न हुए परिपक्व रस को पीकर विजय और प्रकाश को करके आनंद कराती हैं। फिर वे क्या करती हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि सामग्री, बल और अच्छे नियमों के बिना बहुत राज्य आदि के सुख नहीं प्राप्त होते। इस हेतु से यम नियमों के अनुकूल जैसा चाहिए वैसा इसका विचार करके विजय आदि धर्मयुक्त कर्मों को सिद्ध करें। फिर उस राजा के कृत्य का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, यहाँ वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वही सेनापति होने के योग्य होता है जो सूर्य के समान दुष्ट शत्रुओं का हंता और अपनी सेना का रक्षक है। फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य आकाश में रहनहारे मेघ का छेदन कर भूमि में गिराता है, वैसे पर्वत और किलों में भी रहनहारे दुष्ट शत्रुओं का हनन करके भूमि में गिरा देवें। इस प्रकार किए बिना राज्य की व्यवस्था स्थिर नहीं हो सकती। अब राजा का सूर्य के समान करने योग्य कर्म का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि ईश्वर की विद्या वृद्धि की हानि और विपरीतता नहीं हो सकती। सब काल सब क्रियाओं में एकरस शिष्ट के नियम होते हैं। जैसे सूर्य का पृथ्वी के साथ आकर्षण और प्रकाश आदि संबंध है, वैसे ही अन्य भूगोलों के साथ, क्योंकि ईश्वर के स्थिर किए नियम का व्यभिचार अर्थात भूल कभी नहीं होती। फिर सेनापति के योग्य कर्म का उपदेश करते हैं। भावार्थ, सबका अध्यक्ष राजा सबको प्रकट आज्ञा देवे, सब सेना व प्रजास्थ पुरुषों को सत्य आचरणों में नियुक्त करे, सर्वदा उनकी जीविका बढ़ा के आप बहुत काल पर्यंत जीवे। अब अगले मंत्र में प्रश्नोत्तर से राजधर्म का उपदेश किया है। भावार्थ, जो 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और अन्य शुभ गुणों से युक्त होते हैं, वे विजयादि कर्मों को कर सकते हैं। जैसे राजा सेनापति को अपनी सेना के सब नौकरों की व्यवस्था को पूछे, वैसे सेनापति भी अपने अधीन छोटे सेनापतियों को स्वयं सब वार्ता पूछे। जैसे राजा सेनापति को आज्ञा देवे, वैसे स्वयं सेना के प्रधान पुरुषों को करने योग्य कर्म की आज्ञा देवे। भावार्थ, हे विद्वान, किस साधन व कर्म से अग्नि विद्या को प्राप्त हों और किससे ज्ञान और क्रिया रूप यज्ञ सिद्ध होवे, किस प्रयोजन के लिए विद्वान लोग यज्ञ का विस्तार करते हैं, फिर ईश्वर और सभा आदि के अध्यक्षों को कैसे जाने, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि असाधारण उत्तम करने सदा सुख देनहार धार्मिक मनुष्यों के साथ ही मित्रता करके एक दूसरे को सुख देने का उपदेश किया करें। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वे ही धार्मिक पुरुष हैं जिनका शरीर, मन और धन सबको सुखी करे। वे ही प्रशंसा के योग्य हैं जो जगत के लिए प्रयत्न करते हैं। इस सूक्त में सेनापति के गुण वर्णन होने से इस सूक्तार्थ की संगति पूर्व सूक्तार्थ के संग जाननी चाहिए। यह 84वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। फिर वे सेनाध्यक्ष आदि कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त हुई पतिव्रता स्त्रियां अथवा स्त्रीवत सदा अपनी स्त्रियों से प्रसन्न ऋतुगामी पति लोग अपनी स्त्रियों का सेवन करके सुखी, और जैसे सुंदर बलवान घोड़े मार्ग में शीघ्र पहुंचा के आनंदित करते हैं,
वैसे धार्मिक राजपुरुष सब प्रजा को आनंदित किया करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वायु वृष्टि का निमित्त होके उत्तम सुखों को प्राप्त करते हैं, वैसे सभाध्यक्ष लोग विद्या से सुशिक्षित होके परस्पर उपकारी और प्रीति युक्त होवें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वायुओं के अनेक सुख और प्राण के बल से पुष्टि होती है, वैसे ही शुभ गुण युक्त विद्या, शरीर और आत्मा के बल युक्त सभाध्यक्षों से प्रजाजन अनेक प्रकार के रक्षणों को प्राप्त होते हैं। फिर वे क्या-क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि मन के समान वेग युक्त विमानादि यानों में जल, अग्नि और वायु को संयुक्त कर उसमें बैठ के सर्वत्र भूगोल में आ जाके शत्रुओं को जीतकर प्रजा को उत्तम रीति से पाल के शिल्प विद्या के कर्मों को बढ़ा के सबका उपकार किया करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्य, जैसे वायु बादलों को संयुक्त करता है, वैसे शिल्पी लोग उत्तम शिक्षा और हस्तक्रिया, अग्नि आदि अच्छे प्रकार जाने हुए वेगकर्ता पदार्थों के योग से स्थानांतर को प्राप्त होके कार्यों को सिद्ध करते हैं। फिर वे क्या करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ सभाध्यक्षादि मनुष्य लोग क्रिया कौशल से शिल्प विद्या से सिद्ध करने योग्य कार्यों को करके अच्छे भोगों को प्राप्त हो। कोई भी मनुष्य इस जगत में पदार्थ विज्ञान क्रिया के बिना उत्तम भोगों को प्राप्त होने में समर्थ नहीं होता। इससे इस काम का नित्य अनुष्ठान करना चाहिए। फिर वे क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पक्षी आकाश में सुख पूर्वक जाते आते हैं, वैसे ही सांगोपांग शिल्प विद्या को साक्षात करके उससे उत्तम यानादि सिद्ध करके अच्छी सामग्री को रख के बढ़ाते हैं। वे ही उत्तम प्रतिष्ठा और धनों को प्राप्त होकर नित्य बढ़ा करते हैं। फिर वे वायु कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे भय रहित पुरुष युद्ध से निवृत्त नहीं होते, वैसे युद्ध करन हारे लड़ने के लिए शीघ्र दौड़ते हैं। जैसे क्षुधातुर मनुष्य अन्न की इच्छा और जैसे सेना में युद्ध की इच्छा करते हैं, जैसे दंड देन हारे न्यायाधीशों से अन्यायकारी मनुष्य उद्विग्न होते हैं, वैसे ही कुपथ्यकारी अच्छे प्रकार उपयोग न करन हार मनुष्य वायुओं से भय को प्राप्त होते और अपनी मर्यादा में रहते हैं। फिर वे सभाध्यक्ष आदि कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य मेघ का धारण, हनन और वर्षा के समुद्र को भरता है, वैसे सभापति लोग विद्या न्याय युक्त प्रजा के पालन का धारण करके अविद्या अन्याय युक्त दुष्टों का ताड़न करके सबके हित के लिए सुख सागर को पूर्ण भरें। फिर वे कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य लोग इस जगत में जन्म पा विद्या शिक्षा का ग्रहण और वायु के समान कर्म करके सुखों को भोगें। फिर वे किस लिए क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जैसे मनुष्य कूप को खोद खेत व बागीचे आदि को सींच के उसमें उत्पन्न हुए अन्न और फलादि से प्राणियों को तृप्त करके सुखी करते हैं, वैसे ही सभाध्यक्ष आदि लोग वेद शास्त्रों में विशारद विद्वानों को कामों से पूर्ण करके इनसे विद्या उत्तम शिक्षा और धर्म का प्रचार करा के सब प्राणियों को आनंदित करें। फिर उनसे मनुष्यों को क्या-क्या आशा करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ सभाध्यक्षादि लोगों को योग्य है कि सुख दुख की अवस्था में सब प्राणियों को अपने आत्मा के समान मान के सुख धनादि से युक्त करके पुत्रवत पालें और प्रजा सेना के मनुष्यों को योग्य है कि उनका सत्कार पिता के समान करें। इस सुक्त में वायु के समान सभाध्यक्ष राजा
और प्रजा के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की संगति पूर्व सुक्तार्थ के साथ समझनी चाहिए। यह 85वां सुक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। फिर वह गृहस्थ कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे प्राण के बिना शरीर आदि का रक्षण नहीं हो सकता, वैसे सत्योपदेशकर्ता के बिना प्रजा की रक्षा नहीं होती। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जानने जनाने व क्रियाओं से सिद्ध यज्ञों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को युक्त करा यथावत परीक्षा करके विद्वान करना चाहिए। भावार्थ, तीव्र बुद्धि और शिल्प विद्या सिद्ध विमानादि यानों के बिना मनुष्य देश देशांतर में सुख से आने जाने को समर्थ नहीं हो सकते। उस कारण अति पुरुषार्थ से विमानादि यानों को यथावत सिद्ध करें। फिर उन शिक्षित मनुष्यों से क्या होता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्वानों की शिक्षा के बिना मनुष्यों में उत्तम गुण उत्पन्न नहीं होते, इससे इसका अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। फिर वे क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य अच्छी शिक्षा से युक्त, अच्छे प्रकार परीक्षित, शुभ लक्षण युक्त संपूर्ण विद्याओं का वेत्ता, दृढ़ांग, अति बली, पढ़नहारा, श्रेष्ठ सहाय से सहित पुरुषार्थी, धार्मिक विद्वान है, वही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होता है। इससे विरुद्ध मनुष्य नहीं। हम सब मिलके क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सब ऋतु में ठहरने वाले वायु प्राणियों की रक्षा कर उनको सुख पहुंचाते हैं, वैसे ही विद्वान लोग सबके सुख के लिए प्रवृत्त हों, न कि किसी के दुख के लिए। उनकी रक्षा और शिक्षा पाया हुआ मनुष्य कैसा होता है, इस विषय को कहा है। भावार्थ, जिन मनुष्यों के सभाध्यक्ष आदि विद्वान रक्षा करने वाले हैं, वे क्यों कर सुख और ऐश्वर्य को न पावें, उनके संग से मनुष्य को क्या जानना चाहिए, यह अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, कोई पुरुष विद्वानों के संग के बिना सत्य काम और अच्छे बुरे को जान नहीं सकता, इससे सबको विद्वानों का संग करना चाहिए। अब और मनुष्यों को उन सभाध्यक्ष आदि मनुष्यों से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर प्रीति और पुरुषार्थ के साथ विद्युत आदि पदार्थ विद्या और अच्छे गुणों को पाकर दुष्ट स्वभावी और दुर्गुणी मनुष्यों को दूर कर नित्य अपनी कामना सिद्ध करें। फिर वे क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में मरुतः, सत्य सवशः, महित्वना इन 3 पदों की अनुवृत्ति है। सभाध्यक्षादि को परम पुरुषार्थ से निरंतर राज्य की रक्षा करनी तथा अविद्या रूपी अंधकार और शत्रुजन दूर करने चाहिए तथा विद्या, धर्म और सज्जनों के सुखों का प्रचार करना चाहिए। इस सुक्त में जैसे शरीर में ठहरनहार प्राण आदि पवन चाहे सुखों को सिद्ध कर सबकी रक्षा करते हैं, वैसे ही सभाध्यक्षादिकों को चाहिए कि समस्त राज्य की यथावत रक्षा करें। इस अर्थ के वर्णन से इस सुक्त में कहे हुए अर्थ की उस पिछले सुक्त के अर्थ के साथ एकता जाननी चाहिए। यह 86वां सुक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 87वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में पूर्वोक्त सभाध्यक्ष कैसे होते हैं, यह उपदेश किया है। भावार्थ, जैसे सूर्य की किरणें तीव्र प्रताप वाली हैं, वैसे प्रबल प्रताप वाले मनुष्य जिनके समीप हैं, क्यों कर उनकी हार हो। इससे सभाध्यक्ष आदिकों को उक्त लक्षण वाले पुरुष अच्छी शिक्षा, सत्कार और उत्साह देकर रखने चाहिए। बिना ऐसा किए कोई राज्य नहीं कर सकते हैं। सभाध्यक्ष के काम वाले मनुष्य क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि विमान आदि रथ बनाकर उनमें आग, पवन और जल के घरों में आग, पवन, जल धरकर कलों से उनको चलाकर उनकी भाप को रोक रथों को ऊपर ले जाएं
जैसे कि पखेरु व मेघ जाते हैं, वैसे आकाश मार्ग से अभिष्ट स्थान को जा आकर व्यवहार से धन और युद्ध सर्वदा जीत व राज्य धन को प्राप्त होकर उन धन आदि पदार्थों से परोपकार कर निरभिमानी होकर सब प्रकार के आनंद पावें और उन आनंदों को सबके लिए पहुंचावें। फिर वे क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे शीघ्र चलने वाले वृक्ष पवन, तृण, औषधि और धूल को कंपाते हैं, वैसे ही वीरों की सेना के रथों के पहियों के प्रहार से धरती और उनके शस्त्रों की चोटों से डरनहार मनुष्य कंपा करते हैं। और जैसे व्यापार वाले मनुष्य व्यवहार से धन को पाकर बड़े धनाढ्य होते हैं, वैसे ही सभा आदि कामों के अधीन शत्रुओं के जीतने से अपना बड़प्पन और प्रतिष्ठा विख्यात करते हैं। फिर सेना युक्त सेना का अधीश वीर कैसा होता है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, ब्रह्मचर्य और विद्या परिपूर्ण शारीरिक और आत्मिक बलयुक्त अपनी सेना से रक्षा को प्राप्त सेनापति सेना की निरंतर रक्षा करके शत्रुओं को जीत के प्रजा का पालन करे। फिर वे क्या करते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि इस मनुष्य देह को पाकर पितृभाव से परमेश्वर की आज्ञा पालन रूप प्रार्थना, उपासना और परमेश्वर का उपदेश, संसार के पदार्थ और उनके विशेष ज्ञान से उपकारों को लेकर अपने जन्म को सफल करें। फिर वे क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य प्रतिदिन सृष्टि पदार्थ विद्या को पा अनेक उपकारों को ग्रहण कर उस विद्या के पढ़ने और पढ़ाने से वाचाल अर्थात बातचीत में कुशल हो और शत्रुओं को जीतकर अच्छे आचरण में वर्तमान होते हैं, वे ही सदा सुखी होते हैं। इस सूक्त में राजा प्रजाओं के कर्तव्य काम कहे हैं। इस कारण इस सूक्त के अर्थ के पिछले सूक्त के अर्थ की संगति है, यह जानना चाहिए। यह 87वां सूक्त और 13वां वर्ग पूरा हुआ। अब 6 मंत्रों वाले 88वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र से फिर भी सभाध्यक्ष आदि का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे पखेरु ऊपर नीचे आके चाहे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को सुख से जाते हैं, वैसे अच्छे प्रकार सिद्ध किए हुए तार विद्या युक्त प्रयोग से चलाए हुए विमान आदि यानों से आकाश और भूमि व जल में अच्छे प्रकार जा आके अभिष्ट देशों को सुख से जा आके अपने कार्यों को सिद्ध करके निरंतर सुख को प्राप्त हों। उक्त कामों से क्या पाते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्त और उपमा अलंकार है। जैसे शूरवीर अच्छे शस्त्र रखने वाला पुरुष वेग से जाकर शत्रुओं को मारता है, वैसे मनुष्य वेग वाले रथों पर बैठ देश देशांतर को जा आके शत्रुओं को जीतते हैं। अब सभा अध्यक्षादिकों को उपदेश अगले मंत्रों में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मेघ व कूप जल से सिंचे हुए पवन और उपवन बाग बगीचे अपने फलों से प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे विद्वान लोग विद्या और अच्छी शिक्षा द्वारा अपने परिश्रम के फल से सब मनुष्यों को सुख देते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे ज्ञान गौरव चाहने वालों, जैसे मनुष्य प्यास बुझाने आदि प्रयोजनों के लिए परिश्रम के साथ कुआं, बावरी, तालाब आदि खुदवाकर अपने कामों को सिद्ध करते हैं, वैसे आप लोग अत्यंत पुरुषार्थ और विद्वानों के संग से विद्या के अभ्यास को जैसा चाहिए वैसा करके समस्त विद्या से प्रकाशित उत्तम बुद्धि को पाकर उसके अनुकूल क्रिया को सिद्ध करो। विद्वान मनुष्यों को क्या-क्या शिक्षा दे, यह विषय अगले मंत्र में कहा है।
भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे अगली पिछली बातों को जानने वाला विद्वान अच्छे-अच्छे काम करके आनंद भोगता है, वैसे आप लोग भी विद्या से सिद्ध हुए कामों को करके सुखों को भोगें। अब विद्या ज्ञान चाहने वाला पुरुष उनमें कैसे वर्त कर क्या ग्रहण करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे ऋतु में यज्ञ कराने वाले की वाणी यज्ञ कामों का प्रकाश कर दोषों को निवृत्त करती है, वैसे ही विद्वानों की वाणी विद्याओं का प्रकाश कर अविद्या को निवृत्त करती है। इसलिए सब मनुष्यों को विद्वानों के संग का निरंतर सेवन करना चाहिए। इस सुक्त में मनुष्यों को विद्या सिद्धि के लिए पढ़ने पढ़ाने की रीति प्रकाशित की है। इससे इसके अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है। यह 88वां सुक्त और 14वां वर्ग भी पूरा हुआ। अब 89वां सुक्त आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सब विद्वान लोग कैसे हों और संसारी मनुष्यों के साथ कैसे अपना वर्ताव करें, यह उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे श्रेष्ठ सब ऋतुओं में सुख देने योग्य घर सब सुख पहुंचाता है, वैसे ही विद्वान लोग विद्या और शिल्पज्ञ सुख करने वाले होते हैं, यह जानना चाहिए। सब मनुष्यों को विद्वानों से क्या-क्या पाना चाहिए, यह अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ उत्तम विद्वानों के संग और ब्रह्मचर्य आदि नियमों के बिना किसी के शरीर और आत्मा का बल नहीं बढ़ सकता। इससे सबको चाहिए कि इन विद्वानों का संग नित्य करें और जितेंद्रिय रहें। मनुष्य किससे किन्हें पाकर विश्वास युक्त पदार्थ में विश्वास करें, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ कोई भी वेदोक्त लक्षणों के बिना विद्वान और मूर्खों के लक्षण जान नहीं सकता और न उनके बिना विद्या और श्रेष्ठ शिक्षा से सिद्ध की हुई वाणी सुख करने वाली हो सकती है। इससे सब मनुष्य वेदार्थ के विशेष ज्ञान से विद्वान और मूर्खों के लक्षण जानकर विद्वानों का संग कर मूर्खों का संग छोड़ के समस्त विद्या वाले हों। फिर वे क्या करें, यह अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ शिल्प विद्या की उन्नति करने वाले जो उसके पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वान हैं, वे जितना पढ़ के समझें उतना अर्थ सबके सुख के लिए नित्य प्रकाशित करें, जिससे हम लोग ईश्वर की सृष्टि में पवन आदि पदार्थों से अनेक उपकार लेकर सुखी हों। मनुष्यों को सर्व विद्या के प्रकाश करने वाले जगदीश्वर की आश्रयता स्तुति प्रार्थना और उपासना करके सब विद्या की सिद्धि के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना चाहिए। यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे अपना व्यवहार करें, जैसा ईश्वर के उपदेश के अनुकूल हो और जैसे ईश्वर आपका अधिपति है, वैसे मनुष्यों को भी सदा उत्तम विद्या और शुभ गुणों की प्राप्ति और अच्छे पुरुषार्थ से सब अधिपत्य सिद्ध करना चाहिए और जैसे ईश्वर विज्ञानमय पुरुषार्थ युक्त सब सुखों को देने वाला, संसार की उन्नति और सबकी रक्षा करने वाला, सबके सुख के लिए प्रवृत्त हो रहा है, वैसे ही मनुष्यों को भी होना चाहिए। फिर मनुष्यों को किस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करके किसकी इच्छा करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ के बिना किसी को शरीर, इंद्रिय और आत्मा का परिपूर्ण सुख नहीं होता। इससे उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। फिर ईश्वर की उपासना करने वाले मनुष्यों को कैसा होना चाहिए, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे बाहर और भीतर के पवन सब प्राणियों के सुख के लिए प्राप्त होते हैं, वैसे विद्वान लोग सबके लिए प्रवृत्त होवें। मनुष्यों को ऐसा करके क्या-क्या करना चाहिए, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ विद्वान आप्त और सज्जनों के संग के बिना कोई सत्य विद्या का वचन, सत्य दर्शन और सत्य व्यवहारमय अवस्था को नहीं पा सकता।
और न इसके बिना किसी का शरीर और आत्मा दृढ़ हो सकता है। इसमें सब मनुष्यों को यह उक्त व्यवहार वर्तना योग्य है। फिर विद्वान लोग विद्यार्थियों के साथ वर्तें। यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जिस विद्या में बालक भी वृद्ध होते वा जिस शुभ आचरण में वृद्धावस्था होती है, वह सब व्यवहार विद्वानों के संग से ही हो सकता है। विद्वानों को चाहिए कि यह उक्त व्यवहार सबको प्राप्त करावें। अब इन विद्वानों के संग से क्या-क्या सेवने और जानने योग्य है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में कारण रूप व प्रवाह रूप से सब पदार्थ नित्य मानकर दिव आदि पदार्थों की अदिति संज्ञा है। जहां-जहां वेद में अदिति शब्द पढ़ा है, वहां-वहां प्रकरण की अनुकूलता से दिव आदि पदार्थों में से जिस की योग्यता हो उसका ग्रहण करना चाहिए। ईश्वर, जीव और प्रकृति अर्थात जगत का कारण इनके अविनाशी होने से इनकी भी अदिति संज्ञा है। इस सूक्त में विद्वान, विद्यार्थी और प्रकाशमय पदार्थों का विश्वे देव पद के अंतर्गत होने से वर्णन किया है। इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, ऐसा जानना चाहिए। यह 89वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 90वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में फिर वह विद्वान मनुष्यों से कैसे वर्ताव करे, यह उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। परमेश्वर व आप्त मनुष्य सत्य विद्या के ग्राहक स्वभाव वाले पुरुषार्थी मनुष्य को उत्तम धर्म और उत्तम क्रियाओं को प्राप्त कराता है और कोई नहीं। फिर वे विद्वान कैसे बने और क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्वानों के बिना किसी के धन और धर्मयुक्त आचार रखे नहीं जा सकते। इसलिए सब मनुष्यों को नित्य विद्या प्रचार करना चाहिए, जिससे सब मनुष्य विद्वान होकर धार्मिक हों। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों से शिक्षा को पाकर खोटे स्वभाव वालों को दूर कर नित्य आनंदित हों। फिर वे कैसे वर्तें, यह उपदेश अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों से ऐश्वर्य, पुष्टि और सौभाग्य पाकर उस सौभाग्य की योग्यता को औरों को भी प्राप्त करावें। फिर वे क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, पढ़ने वालों को चाहिए कि पढ़ाने वाले जैसी विद्या की शिक्षा करें, वैसे उनका ग्रहण करके अच्छे विचार से नित्य उन्नति करें। विद्या से क्या उत्पन्न होता है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे पढ़ाने वाले, तुम और हम ऐसा अच्छा यत्न करें कि जिससे सृष्टि के पदार्थों से समग्र आनंद के लिए विद्या से उपकारों को ग्रहण कर सकें। फिर हम किसके लिए किस पुरुषार्थ को करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, पढ़ाने वाले लोगों से जैसे मनुष्यों के लिए पृथ्वीस्थ पदार्थ आनंददायक हों, वैसे सब मनुष्यों को गुण, ज्ञान और हस्त क्रिया से विद्या का उपयोग करना चाहिए। फिर हम लोगों को किस लिए विद्या का अनुष्ठान करना चाहिए। भावार्थ, हे विद्वान लोगों, आओ तुम और हम मिलके ऐसा पुरुषार्थ करें कि जिससे हम लोगों के सब काम सिद्ध होवें। फिर ईश्वर और विद्वान लोग मनुष्यों के लिए क्या-क्या करते हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, परमेश्वर के समान मित्र, उत्तम न्याय का करने वाला, ऐश्वर्यवान, बड़े-बड़े पदार्थों का स्वामी तथा व्यापक सुख देने वाला और विद्वान के समान प्रेम उत्पादन करने, धार्मिक सत्य व्यवहार वर्तने, विद्या और धनों को देने और विद्या पाने वाला शुभ गुण और सत्कर्मों में व्याप्त महापराक्रमी कोई नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, निरंतर विद्वानों की सेवा और संग करके नित्य आनंद में रहें। इस सूक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों के और ईश्वर के कर्तव्य तथा उनके फल का कथन है। इससे इस सूक्त के अर्थ के साथ
पिछले सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 90वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 23 मंत्र वाले 91वां सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सोम शब्द के अर्थ का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे परमेश्वर अथवा अत्यंत उत्तम विद्वान अविद्या विनाश करके विद्या और धर्म मार्ग को पहुंचाता है, वैसे ही वैद्यक शास्त्र की रीति से सेवन किया हुआ सोम आदि औषधियों का समूह सब रोगों का विनाश करके सुख पहुंचाता है। परमेश्वर और विद्वान कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे अच्छी रीति से सेवन किया हुआ सोम आदि औषधियों का समूह बुद्धि, चतुराई, वीर्य और धनों को उत्पन्न करता है, वैसे ही अच्छी उपासना को प्राप्त हुआ ईश्वर व अच्छी सेवा को प्राप्त हुआ विद्वान उक्त बुद्धि आदि को उत्पन्न करता है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। मनुष्य जैसे-जैसे इस सृष्टि में सृष्टि की रचना के नियमों से ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभावों को देख के अच्छे-अच्छे यत्न करें, वैसे-वैसे विद्या और सुख को उत्पन्न होते हैं। भावार्थ, जैसे जगदीश्वर अपनी रची सृष्टि में वेद के द्वारा इस सृष्टि के क्रमों को दिखाकर सब विद्याओं का प्रकाश करता है, वैसे विद्वान पढ़े हुए अंग और उपांग सहित वेदों और हस्तक्रिया से कलाओं की चतुराई को दिखाकर सबको समस्त विद्याएं ग्रहण करावें। फिर वह सोम कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। परमेश्वर, विद्वान, सोमलता आदि औषधियों का समूह ये समस्त ऐश्वर्य को प्रकाश करने, श्रेष्ठों की रक्षा करने और उनके स्वामी, दुख का विनाश करने और विज्ञान को देने वाले और कल्याणकारी हैं। ऐसा अच्छी प्रकार जानकर सबको इनका सेवन करना योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा पालने वाले विद्वानों और औषधियों का सेवन करते हैं, वे पूरी आयु पाते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को परमेश्वर, विद्वान और औषधियों के सेवन के बिना सुख संभव नहीं है। इससे यह अनुष्ठान सबको नित्य करने योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को इस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करके उत्तम यत्न करना चाहिए कि जिससे धर्म के छोड़ने और अधर्म के ग्रहण करने की इच्छा भी न उठे। धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति में मन की इच्छा ही कारण है। उसकी प्रवृत्ति और उसके रोकने से कभी धर्म का त्याग और अधर्म का ग्रहण उत्पन्न न हो। सोम किनसे रक्षा करता है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जिन प्राणियों की परमेश्वर, विद्वान और अच्छी सिद्ध की हुई औषधि रक्षा करने वाली होती हैं, वे कहां से दुख देखें। फिर सोम क्या करता है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जब विज्ञान से ईश्वर सेवा तथा कृतज्ञता से विद्वान और वैदिक विद्या व उत्तम क्रिया से औषधियां मिलती हैं, तब मनुष्यों को सब प्रकार सुख प्राप्त होते हैं। फिर वह सोम कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। ईश्वर, विद्वान और औषधि समूह के तुल्य प्राणियों को कोई सुख देने वाला नहीं है। इससे उत्तम शिक्षा और विद्याध्ययन से उक्त पदार्थों के बोध की वृद्धि करके मनुष्यों को नित्य उनका उपयोग करना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। प्राणियों को ईश्वर और औषधियों के सेवन और विद्वानों के संग के बिना रोगनाश, बल वृद्धि, पदार्थों का ज्ञान, धन की प्राप्ति तथा मित्र मिलाप नहीं हो सकता। इससे उक्त पदार्थों का यथा योग्य आश्रय और सेवा सबको करनी चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और 2 उपमा अलंकार है।
हे जगदीश्वर, जैसे प्रत्यक्षता से गौ और मनुष्य अपने भोजन करने योग्य पदार्थ व स्थान में उत्साह पूर्वक रमण करते हैं, वैसे हम लोगों के आत्मा में प्रकाशित होइए। जैसे पृथ्वी आदि कार्य पदार्थों में प्रत्यक्ष सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती हैं, वैसे हम लोगों के आत्मा में प्रकाशमान होइए। इस मंत्र में असंभव होने से विद्वान का ग्रहण नहीं किया। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो मनुष्य परमेश्वर, विद्वान व उत्तम औषधियों के साथ मित्रता करते हैं, वे विद्या को प्राप्त होके कभी दुखभागी नहीं होते। भावार्थ, मनुष्यों द्वारा अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ वैद्य, उत्तम विद्वान समस्त अविद्या आदि राज रोगों से अलग कर उनको आनंदित करता है। इससे सदैव संगम करने योग्य है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान और औषधि गणों का सेवन कर बल और विद्या को प्राप्त हो, समस्त सृष्टि की अत्युत्तम विद्याओं की उन्नति कर शत्रुओं को जीत और सज्जनों की रक्षा कर शरीर और आत्मा की पुष्टि निरंतर बढ़ावे। भावार्थ, जो उत्तम विद्वान समस्त उत्तम औषधि गण से सृष्टि क्रम की विद्याओं में मनुष्यों का उन्नति करता है, उसका अनुगमन सबको करना चाहिए। फिर वह क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि विद्या और पुरुषार्थ से विद्वानों के संग, औषधियों के सेवन और पथ्य से जो प्रशंसित कर्म, प्रशंसित गुण और श्रेष्ठ पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनका धारण और उनकी रक्षा तथा धर्म, अर्थ, कामों को सिद्ध कर मोक्ष की सिद्धि करें। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। कोई भी सृष्टि के पदार्थों के गुणों को बिन जाने उनसे उपकार नहीं ले सकता। इससे विद्वानों के संग से पृथ्वी से लेकर ईश्वर पर्यंत यथा योग्य सब पदार्थों को जानकर मनुष्यों को चाहिए कि क्रिया सिद्ध सदैव करें। फिर वह क्या करता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे विद्वान उत्तम शिक्षा को प्राप्त वाणी का उपदेश कर अच्छे पुरुषार्थ को प्राप्त होकर कार्य सिद्ध कराते हैं, वैसे ही सोम औषधियों का समूह श्रेष्ठ बल और पुष्टि को कराता है। फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को सब गुणों से युक्त सेनाध्यक्ष और समस्त गुण करने वाले सोमलता आदि औषधियों के विज्ञान और सेवन के बिना कभी उत्तम राज्य और आरोग्यपन प्राप्त नहीं हो सकता। इससे उक्त प्रबंधों का आश्रय सबको करना चाहिए। भावार्थ, जिस ईश्वर ने नाना प्रकार की सृष्टि बनाई है, वही सब मनुष्यों की उपासना के योग्य इष्ट देव है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि परमोत्तम सेनाध्यक्ष और औषधि गण का आश्रय और युद्ध में प्रवृत्त कर उत्साह के साथ अपनी सेना को जोड़ और शत्रुओं की सेना का पराजय कर चक्रवर्ती राज्य के ऐश्वर्य को प्राप्त हों। इस सुक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों आदि की विद्या के पढ़ने आदि कामों की सिद्धि करने वाले सोम शब्द के अर्थ के कथन से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 91वां सुक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 18 ऋचा वाले 92 सूत्र का प्रारंभ है। इसके प्रथम मंत्र से उषस शब्द के अर्थ संबंधी कामों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस सृष्टि में सदैव सूर्य का प्रकाश भूगोल के आधे भाग को प्रकाशित करता है और आधे भाग में अंधकार रहता है। सूर्य के प्रकाश के बिना किसी पदार्थ का विशेष ज्ञान नहीं होता। सूर्य की किरणें क्षण-क्षण भूगोल आदि लोकों के घूमने से गमन करती सी दीख पड़ती हैं। जो प्रातः काल के रक्त प्रकाश अपने-अपने देश में हैं, वे प्रत्यक्ष, और दूसरे देश में हैं, वे अप्रत्यक्ष। ये सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रातः काल की वेला सब लोकों में एक सी सब दिशाओं में प्रवेश करती है। जैसे शस्त्र आगे पीछे जाने से सीधी उल्टी चाल को प्राप्त होते हैं,
वैसे अनेक प्रकार के प्रातः प्रकाश भूगोल आदि लोकों की चाल से सीधी तिरछी चालों से युक्त होते हैं। यह बात मनुष्यों को जाननी चाहिए। फिर वे प्रातः काल की वेला कैसी हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो सूर्य की किरणें भूगोल आदि लोकों का सेवन अर्थात उन पर पड़ती हुई क्रम से चलती जाती हैं, वे प्रातः और सायंकाल के समय भूमि के संयोग से लाल होकर बादलों को लाल कर देती हैं। और जब ये प्रातः काल लोकों में प्रवृत्त अर्थात उदय को प्राप्त होती हैं, तब प्राणियों को सब पदार्थों के विशेष ज्ञान होते हैं। जो भूमि पर गिरी हुई लाल वर्ण की हैं, वे सूर्य के आश्रय होकर उसको लाल कर औषधियों का सेवन करती हैं। उनका सेवन जागृता अवस्था में मनुष्य को करना चाहिए। फिर वे क्या करती हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पतिव्रता स्त्रियां अपने पति का सेवन कर उनका सत्कार करती हैं, वैसे ही सूर्य की किरणें भूमि को प्राप्त हुई वहां से निवृत्त हो और अंतरिक्ष में प्रकाश प्रकट कर समस्त वस्तुओं को पुष्ट करके सब प्राणियों को सुख देती हैं। फिर वे कैसी हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सूर्य की केवल ज्योति है वह दिन कहाता, और जो तिरछी हुई भूमि पर पड़ती है वह उषा प्रातः काल की बेला कहाती है। उसके बिना संसार का पालन नहीं हो सकता। इससे इस विद्या की भावना मनुष्यों को अवश्य होनी चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य की दीप्ति आप ही उजला करती हुई सबको प्रकाशित करती है, वह प्रातः काल की वेला सूर्य की पुत्री के समान है। ऐसा सब मनुष्यों को मानना चाहिए। फिर वह कैसी है और इससे जीव क्या करता है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे यह उषा कर्म, ज्ञान, आनंद, पुरुषार्थ व धन प्राप्ति के समान दुख रूपी अंधकार के निवारण का निदान प्रातः काल की वेला है, वैसे इस वेला में उत्तम पुरुषार्थ से प्रयत्न करके सुख की बढ़ती और दुखों का नाश करें। फिर वह कैसी है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सब गुणों से युक्त सुलक्षणी कन्या से पिता माता सुखी होते हैं, वैसे ही प्रातः काल की वेला के गुण अवगुण प्रकाशित करने वाली विद्या से विद्वान लोग सुखी होते हैं। फिर उससे क्या मिलता है और वह क्या करती है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो लोग प्रातः काल की वेला के गुण अवगुणों को जताने वाली विद्या से अच्छे यत्न करते हैं, वे यह सब वस्तु पाकर सुख से परिपूर्ण होते हैं, दूसरे से नहीं। फिर वह उषा कैसी है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सती स्त्री सब प्रकार से अपने पति को आनंदित करती है, वैसे प्रातः काल की वेला समस्त जगत को आनंद देती है। फिर वह उषा कैसी है और क्या करती है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे छिपके व देखते-देखते भेड़िए की स्त्री वृकी वन के जीवों को तोड़ती और जैसे बाजनी उड़ते हुए पखेरुओं को विनाश करती है, वैसे ही यह प्रातः समय की वेला सोते हुए हम लोगों की आयु को धीरे-धीरे अर्थात दिनों-दिन काटती है। ऐसा जान और आलस छोड़कर हम लोगों को रात्रि के चौथे प्रहर में जाग के विद्या, धर्म और परोपकार आदि व्यवहारों में नित्य उचित बर्ताव रखना चाहिए। जिनकी इस प्रकार की बुद्धि है, वे लोग आलस्य और अधर्म के बीच में कैसे प्रवृत्त हों। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार कर्म करने वाले पुरुष का उम्र का विनाश करती है, वैसे सूर्य से संबंध रखने वाले अंधकार की निवृत्ति से दिन को प्रसिद्ध करने वाली प्रातः काल की वेला है। ऐसा जानकर रात और दिन के बीच युक्ति के साथ
बर्ताव वर्त कर पूरी आयु को भोगें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पशुओं की प्राप्ति के बिना वैश्य लोग व जल की प्राप्ति के बिना नदी नद आदि अति उत्तम सुख करने वाले नहीं होते, वैसे प्रातः समय की वेला के गुण जताने वाली विद्या और पुरुषार्थ के बिना मनुष्य प्रशंसित ऐश्वर्य वाले नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए। मनुष्यों को इससे क्या जानना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों से प्रातः समय से लेके समय के विभागों के योग्य अर्थात समय-समय के अनुसार व्यवहारों को करके ही सब सुख के साधन और सुख की प्राप्ति किए जा सकते हैं। इससे उनको यह अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। फिर वह क्या करती है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में धामहे इस शब्द की अनुवृत्ति आती है। मनुष्यों को चाहिए कि प्रतिदिन प्रातः काल उठकर जब तक फिर न सोवें तब तक अर्थात दिन भर निरालसता से उत्तम यत्न के साथ विद्या, धन और राज्य तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन पदों को सिद्ध करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। प्रतिदिन निरंतर पुरुषार्थ के बिना मनुष्यों को ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उनको चाहिए कि ऐसा पुरुषार्थ नित्य करें जिससे ऐश्वर्य बढ़े। फिर उससे क्या करना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि प्रतिदिन क्रिया और चतुराई तथा अग्नि और जल आदि से विमान आदि यानों को सिद्ध करके नित्य उन्नति को प्राप्त होने वाले धन को प्राप्त करके सुखयुक्त हों। फिर वे कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि पवन और बिजली के बिना सूर्य का प्रकाश नहीं होता और न उन दोनों ही के विद्या और उपकार के बिना किसी की विद्या सिद्ध होती है, ऐसा जाने। फिर वे पवन और अग्नि कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि उत्पन्न हुए दिनों में भी अग्नि और पवन के बिना पदार्थ भोगना संभव नहीं। यह जानकर अग्नि और पवन से उपयोग लेने का पुरुषार्थ नित्य करें। इस सूक्त में उषा और अश्व पदार्थों के गुणों के वर्णन से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ इस सूक्तार्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 92वां सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 93वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में पढ़ाने और परीक्षा लेने वालों के प्रति विद्यार्थी क्या-क्या कहें, यह विषय कहा है। भावार्थ किसी मनुष्य को पढ़ाने और परीक्षा के बिना विद्या की सिद्धि नहीं होती और कोई मनुष्य पूरी विद्या के बिना किसी दूसरे को पढ़ा और उसकी परीक्षा नहीं कर सकता और इस विद्या के बिना समस्त सुख नहीं होते। इससे विद्या का संपादन नित्य करें। फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो ब्रह्मचारी विद्या के लिए पढ़ाने और परीक्षा करने वालों के प्रति उत्तम प्रीति करके उनकी नित्य सेवा करता है, वही बड़ा विद्वान होकर सब सुखों को पाता है। अब उक्त अग्नि सोम शब्दों से भौतिक संबंधी कार्यों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जो विद्वान वायु, वृष्टि, जल और औषधियों की शुद्धि के लिए अच्छे संस्कार किए हुए हवि को अग्नि के बीच में होम के श्रेष्ठ सोम लतादि औषधियों की प्राप्ति कर उनसे प्राणियों को सुख देते हैं, वे शरीर आत्मा के बल से युक्त होते हुए पूर्ण सुख करने वाले आयु को प्राप्त होते हैं, अन्य नहीं। फिर वे कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि जितना प्रसिद्ध अंधकार को ढक देने और सब लोकों को प्रकाशित करने वाला तेज होता है, उतना सब कारण रूप पवन और बिजली की उत्तेजना से होता है। भावार्थ मनुष्यों को जानना चाहिए कि पवन और बिजली यही दोनों सब लोकों के सुख के धारण आदि व्यवहार के कारण हैं। फिर वे क्या करते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ हे मनुष्यों, तुम लोग जो पवन और बिजली के दो रूप हैं,
एक कारण और दूसरा कार्य, उनमें जो पहला है वह विशेष ज्ञान से जानने योग्य और जो दूसरा है वह प्रत्यक्ष इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य है, जिसके गुण और उपकार जाने हैं। उस पवन व अग्नि के कारण रूप में उक्त अग्नि और पवन प्रवेश करते हैं। यही सुगम मार्ग है जो कार्य के द्वारा कारण में प्रवेश होता है, ऐसा जानो। भावार्थ, मनुष्यों को जानना चाहिए कि अग्नि में जितने सुगंध युक्त पदार्थ होमे जाते हैं, सब पवन के साथ आकाश में जा मेघ मंडल के जल को शोध और सब जीवों के सुख के हेतु होकर उसके अनंतर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाले होते हैं। ऐसे उत्तमता से काम में लाए हुए ये दोनों क्या करते हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य अग्निहोत्रादि कर्म से वायु और वर्षा की शुद्धि द्वारा सब वस्तुओं को पवित्र करता है, वह सब प्राणियों को सुख देता है। फिर वे कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्य लोग यज्ञ आदि उत्तम कामों से वायु के शोधे बिना प्राणियों को सुख नहीं हो सकता, इससे इसका अनुष्ठान नित्य करें। इसके अनुष्ठान करने वाले को क्या होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य क्रिया यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे इस संसार में अत्यंत सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। फिर वे क्या करते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जब यज्ञ से सुगंधित द्रव्य युक्त अग्नि, वायु सब पदार्थों को समीप से स्पर्श करते हैं, तब सबकी पुष्टि होती है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। पवन और बिजली के बिना किसी की बल और पुष्टि नहीं होती, इससे इनको विचार पूर्वक कामों में लाना चाहिए। इस सुक्त में पवन और बिजली के गुण वर्णन करने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह छठे अध्याय का 29वां वर्ग और प्रथम मंडल का 14वां अनुवाक तथा 93वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 16 ऋचा वाले 94वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि शब्द से विद्वान और भौतिक अग्नि का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे शिल्प विद्या से सिद्ध होने वाले विमानों को सिद्ध कर मित्रों का सत्कार करें, वैसे ही पुरुषार्थ से विद्वानों का भी सत्कार करें। जब जब सभासद सभा में बैठे, तब तब हठ और दुराग्रह को छोड़ सबके सुखकर काम को न छोड़े। जो जो अग्नि आदि पदार्थों में विज्ञान हो, उसको सबके साथ मित्रता का आश्रय लेकर सबको बतावे, क्योंकि इसके बिना मनुष्यों का हित संभव नहीं होता। फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान की सभा व अग्नि विद्या में मित्रपन प्रसिद्ध करते हैं, वे पूरे शरीर तथा आत्मा के बल को पाकर सुखयुक्त रहते हैं, अन्य नहीं। भावार्थ, जो मनुष्य विद्वानों के संग का आश्रय लेकर विद्या और अग्नि कार्यों को सिद्ध करने के लिए सहनशीलता धारण करते हैं, वे प्रबल विज्ञान और अनेक क्रियाओं से युक्त होकर सुखी होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। सेना, सभा और प्रजा के जनों में रहने वाले पुरुषों को चाहिए कि जिस सज्जन पुरुष से बुद्धि व पुरुषार्थ बढ़े, उसके लिए सब सामग्री अच्छी प्रकार जुटावें और उस पुरुष के साथ मित्रता को कोई भी न छोड़ें। अब ईश्वर और सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि जिस जगदीश्वर व सभाध्यक्ष विद्वान के बड़प्पन से जगत की उत्पत्ति, पालना और भंग होते हैं, उसके मित्रता और काम में भी कभी विघ्न न करे। फिर वे ईश्वर और सभाध्यक्ष कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। सबके अधिष्ठाता जगदीश्वर व विद्वानों के बिना जगत के पालन आदि व्यवहार संभव नहीं होते। इससे मनुष्यों को चाहिए कि दिन रात ईश्वर की उपासना और इन विद्वानों का संग करके सुखी हों। फिर सभाध्यक्ष और भौतिक अग्नि कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है।
भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। दूरस्थ भी सभाध्यक्ष न्याय व्यवस्था प्रकाश से जैसे बिजली व सूर्य मूर्तिमान पदार्थों को प्रकाशित करता है, वैसे गुणहीन प्राणियों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। उसके साथ किस विद्वान को मित्रता न करनी चाहिए, किंतु सबको करनी चाहिए। अब शिल्पी और भौतिक अग्नि के कामों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वानों, आप जिस ढंग से मनुष्यों में आत्मज्ञान और शिल्प व्यवहार की विद्या प्रकाशित होकर सुख की उन्नति हो, वैसे यत्न करो। अब सभा, सेना और शाला आदि के अध्यक्षों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ सभा अध्यक्षादिकों को चाहिए कि यत्न के साथ प्रजा में अयोग्य उपदेशों के पठन पाठन आदि कामों का निवारण करके दूरस्थ तथा समीपस्थ मनुष्यों को मित्र के समान मान के सब प्रकार से प्रेम भाव उत्पन्न करें, जिससे परस्पर निश्चल आनंद बढ़े। अब शिल्पी और भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है, जिससे शिल्पी और भौतिक अग्नि सर्वहित करने वाले कामों को सिद्ध करते हैं। उससे विमान आदि यानों की संभावना करनी योग्य है। भावार्थ जब आग्नेय अस्त्र शस्त्र और विमानादि यान युक्त सेना इकट्ठी कर शत्रुओं को जीतने के लिए वेग से जाकर शत्रुओं के प्रहार व अच्छे आनंदित शब्दों से शत्रुओं के साथ युद्ध किया जाता है, तब निश्चय ही विजय होता है। यह मनुष्यों को जानना चाहिए। यह स्थिर विजय निश्चय ही विद्वानों के विरोधियों तथा अज्ञात विद्या रहित पुरुषों का कभी नहीं हो सकता। इससे सब दिन इसका अनुष्ठान करना चाहिए। अब सभापति आदि के गुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सभा अध्यक्ष के श्रेष्ठों के पालन और दुष्टों के ताड़न को जानकर सदा आचरण करें। फिर ईश्वर और सभापति आदि के साथ मित्र भाव करना चाहिए। यह विषय अगले मंत्र में कहा। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। किसी मनुष्य को भी परमेश्वर और विद्वानों की सुख देने वाली मित्रता चिरस्थायी नहीं होती। इससे इसे प्राप्त करने के लिए हम मनुष्यों को स्थिर मति के साथ प्रवृत्त होना चाहिए। फिर कैसों के साथ सबको प्रेम भाव करना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि वेद प्रमाण और सृष्टि क्रम के प्रमाण तथा सत्पुरुषों, ईश्वर और विद्वान के काम व स्वभाव को मन में धर के सब प्राणियों के साथ मित्रता वर्त कर सदा विद्या, धर्म और शिक्षा की उन्नति करें। फिर वे कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जिस मनुष्य में अंतर्यामी ईश्वर धर्मशीलता को प्रकाशित करता है, वह मनुष्य विद्वानों के संग प्रीति करता हुआ सब प्रकार के धन और अच्छे-अच्छे गुणों को पाकर सदा सुखी होते हैं। इससे इस काम को हम लोग भी नित्य करें। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर और विद्वानों के आश्रय से पदार्थ विद्या को पाकर इस संसार में सौभाग्य और आयु को बढ़ावे। इस सूक्त में ईश्वर, सभाध्यक्ष, विद्वान और अग्नि के गुणों का वर्णन है। इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। इस अध्याय में सेनापति के उपदेश और उसके काम आदि का वर्णन है। इससे छठे अध्याय के अर्थ की पंचमा अध्याय के अर्थ के साथ एकता समझनी चाहिए। यह श्रीमान सन्यासियों में भी आचार्य श्रीयुत महाविद्वान विरजानंद सरस्वती स्वामी, उनके शिष्य दयानंद सरस्वती स्वामी जी के बनाए आर्य भाषा से शोभित सुप्रमाणों से युक्त ऋग्वेद भाष्य के प्रथमाष्टक में छठा अध्याय समाप्त हुआ।